हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी बालिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज योगी राज भगवान श्री कृष्ण की कोस स्थली के रूप में पहचानी जाने वाली कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में हमारा मंच सजा हुआ है और मंच पर विराजमान है क्षेत्र के निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन और साथ में पूर्व के सभासद के चुनावों में अपनी दावेदारी करने वाले और पराजय का सामना करने वाले उनके समकक्ष उम्मीदवार कपिल शर्मा। आप दोनों का ही मंच पर हार्दिक स्वागत है और साथ में स्वागत है और स्थान की क्षेत्रीय जनता जो अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से साथ ही सबसे पहले मैं क्षेत्र के निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि अभी तक आपने अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य क्षेत्र में करवाए, जो भी विकास कार्य आपने क्षेत्र में करवाए, उसके विषय में संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। आदरणीय गणमान्य व्यक्तिगत, मैंने 5 साल में बाढ़ की जितनी भी सारी बन चुकी हैं और सबसे बड़ा जो माता बहनें खारा पानी पीती थी, टैंकरों से नीचे रह जाके मेहनत करके पानी ढोती थी, पानी की टंकी का निर्माण कराया और पूरा क्षेत्र को, पूरे बाढ़ को मीठा पानी मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने 5 साल में हमारे सभासद बोर्ड ने कराई थी और पूरे स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा, सफाई की सुविधा पूरी 5 साल में सुचारू। मतलब कहना ये होगा कि यदि एक साथ सबकी बात मान लें तो आपने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे अभी तक क्षेत्र के निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन साहब, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में उनके द्वारा विभिन्न कार्य करवाए गए और साथ ही सभी व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त करा दी गई, चाहे वो पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल व्यवस्था हो, चाहे सड़कों के दुरुस्तीकरण की बात हो, सभी व्यवस्थाएं उनके द्वारा चाक चौबंद तरीके से करवाई गई। स्थानीय जनता को कोई भी समस्या न हो, इसको लेकर उनके द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। इस सबके बीच हमारी टीम के द्वारा इस कार्यक्रम से पहले क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जाना गया क्षेत्र की हकीकत के विषय में, क्षेत्र के विकास कार्यों को विषय में। इस संबंध में हमारी टीम ने वहां पर एक एक चीज की जानकारी की और साथ में बात की स्थानीय जनता से, आप लोगों से, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र की हकीकत क्या है, विकास कार्य आखिर कितने अग्रसारित हो पाए हैं। इस सब के विषय में एक छोटा सा कैप्सूल बनाया गया जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब दिखाई देगा। आते हैं लेकिन ये सीधे चले जाते हैं, उनसे कह के परेशान है, इस गली में नहीं आते हैं। मतलब इस गली में सफाई होती नहीं है? इस गली में कोई 15 दिन में 20 दिन में आगे तो आगे नहीं होती ही नहीं है इस गली में सफाई। कभी आपने मतलब नगर पालिका में अपने वार्ड मेंबर को बताया हो? बिल्कुल बताया था, फिर भी उसके बावजूद सफाई नहीं होती? सफाई नहीं हो पाती है। तो ये थे वो कार्यक्रम, वो हमारी टीम के द्वारा बनाया गया एक कैप्सूल जो आपने देखा अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसमें हकीकत बताई गई कि क्षेत्र में हकीकत में आखिरकार कितना विकास हो पाया है और हकीकत में क्षेत्र में कितना विकास की गंगा बह सकी है, ये सब आपके समक्ष इस समय था। इस सब के बाद में सब कुछ विषयों को लेकर के बात होगी, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, आप सभी के प्रश्न होंगे और जवाब होंगे मंच पर बैठे हुए आपके द्वारा चुने गए निवर्तमान सभासद के। इन सब से पूर्व एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका के अंतर्गत। इस समय हमारा मंच सजा हुआ है कोसी कला क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 में, जहां मंचासीन है वार्ड संख्या 24 के निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन और साथ में पूर्व के सभासद चुनावों में पराजय का सामना करने वाले कपिल शर्मा, दोनों ही मंचासीन है। ब्रेक पर जाने से पूर्व क्षेत्र के निवर्तमान सभासद राम कुमार जी ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है, क्षेत्र की जनता को कोई समस्या न हो, कोई असुविधा न हो, इसको भी उनके द्वारा ध्यान में रखा गया और अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। इस सब के बाद में इस सब तथ्यों पर कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के यदि आपके बीच में आपके पास कोई ऐसा प्रश्न या आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं
जो यहाँ पर पूछना चाहते हैं अपने सभासद से, तो आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए और आपके पास मैं आऊँगा और आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई अभी प्रश्न पूछे इससे पहले मैं मंच पर बैठे हुए हैं क्षेत्र के कपिल शर्मा। कपिल जी, आप बताइए कि अभी आपने सुना राम कुमार जैन साहब के द्वारा तमाम विकास के दावे किए गए, विकास की बातें कही गई, क्षेत्र को समुचित विकसित रूप से बनाया गया, इसको आप कितना सत्य मानते हैं, कितनी पुष्टि करते हैं आप? सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों को और हम उम्र भाइयों को चरणबद्ध नमन करता हूँ और भाइयों को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया, बड़ी अच्छी बात है, और चुनाव पूर्व किया गया, उससे भी अच्छी बात है। माननीय सभासद जी से पूछना चाहूँगा कि जिस टंकी के निर्माण की बात माननीय सभासद जी कर रहे हैं, उस टंकी के निर्माण के समय कुछ लोगों के घर चटके थे, उनका मुआवजा क्या उन लोगों को मिला? अन्यथा नहीं। सड़कें, हमारी जो वार्ड है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह की है कि संपन्न लोग हैं, और सड़कें मैं ये समझता हूँ सभी बनी हुई थी। कुछ सड़कें जो नहीं बनी हुई थी वो बनवाई भी गई और कुछ सड़कें जबरदस्ती बनवाई गई, यानी कि उन पर वो बनी हुई थी और पुनः निर्माण कार्य कराया गया। क्यों, ये पता नहीं। माननीय सभासद जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में कितने लोगों के राशन कार्ड इनके द्वारा बनवाए गए, कितने लोगों के अंत्योदय कार्ड बने, कितने लोगों के बीपीएल कार्ड बने, कितने लोगों के बीपीएल योग्य कार्ड बने? ये इस मंच के माध्यम से मैं माननीय सभासद जी से पूछना चाहूँगा। जी राम कुमार जी, आप बताएं। जो पानी की टंकी बनवाने का आपके द्वारा दावा किया गया, उस पानी की टंकी के निर्माण के कारण से स्थानीय घर चटक गए कई, उसको लेकर के कुछ पहल की गई? हाँ, उनको लेकर के हमने कहा था, उन्होंने कहा था कि थोड़े से मकान चटक गए, तो हमने माननीय अध्यक्ष चेयरमैन साहब से कहा था, तो उन्होंने हमने देखा भी था जाकर घर को। हमने उनसे लिखित में मांगा था कि आप हमें लिखित में दीजिए, जल निगम के यहाँ पहुँचा देते हैं, क्योंकि जल निगम को उनको ठेका दिया था टंकी का। उन्होंने हमसे कहा था, हमने वहाँ तक पहुँचा दिया था। फिर उन्होंने सोचा नीचे कोई पाइप लीक थी, टंकी से नहीं चटके थे, वो बड़ी पाइप पानी की आ रही थी, जो पहले से पाइपलाइन थी, पाइप लीक थी, उससे उस मकानों में दरारें थोड़ी सी पड़ गई थी। दूसरी बात, भाई साहब कह रहे हैं, बंटी भाई साहब का सवाल है कि सड़कें कुछ टूटी हुई थी, कुछ बनाई गई थी। ऐसा नहीं है, जो सड़कें बनने लायक थी वो बनाई गई थी, बाकी सड़क के चक्कर में जो इंटरलॉकिंग खराब हो गई थी वो टोटल बनवाई गई थी। राशन कार्ड की बात ऐसी है, बहुत से राशन कार्ड, ज़्यादातर राशन कार्ड हमारे वार्ड के बन चुके हैं, बीपीएल भी बहुत बन चुके हैं। सादा जो कटवा के जिनकी पोजीशन सही थी उन लोगों को हटवा के बीपीएल बनवा दिए गए। कुछ राशन कार्डों के फार्म जमा हैं, फिर भी मैंने बार से अब हटने के बाद भी उनसे कह दिया था, कोई रह गया हो, अब भी आज मुझे फार्म भर के दे दे, अब भी उसके राशन कार्ड बन जाएंगे। कपिल जी, क्या कहेंगे आप? आपकी सवाल का जवाब पूरा हो गया? नहीं, क्या मैं समझता हूँ नहीं, ये जवाब है हवा हवाई है। कपिल राम कुमार जी, मेरा एक मानना है, जहाँ की जनता भी ये बात जानना चाहती है कि क्षेत्र के विकास के आपने दावे कर दिए, इन क्षेत्र के विकास के बाद में आपका स्वयं का कितना विकास हुआ? हमारा स्वयं का विकास तो पहले से भगवान ने खूब दे रखा है, कोई वार्ड मेंबर लड़ने से थोड़ी विकास होगा हमारा। कपिल जी ने आप पर आरोप लगाया कि जो सड़कें व्यवस्थित पहले से थी उसको पुनः व्यवस्थित कर दिया गया, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। क्या खेल रहा? ऐसा कुछ नहीं है, आप बाढ़ में जाके निरीक्षण कर लीजिए और सुनिए, कोई भी सड़कें हमारे बाढ़ में ऐसी कोई नहीं बनी जो बनी हुई तोड़वा के बनवाई गई हो। कपिल जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कपिल जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं फिर? जो मरम्मत लायक थी मरम्मत कराई थी, जो बनने लायक थी वो बनवाई है। कपिल जी, मैं सभासद जी से पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कितने राशन कार्ड संख्या में कितने राशन कार्ड बनवाए, कितने बीपीएल बनवाए, कितने अंत्योदय बनवाए, कितने राशन कार्ड बनवाए? इससे पहले आपने जो सड़क वाला मामला उठाया था उस बात से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। इन्होंने तो अपनी बात को सिद्ध कर दिया। यह लोग बैठे हुए हैं, बता देंगे। इन सबका प्रतिनिधित्व फिलहाल आप कर लीजिए। माननीय सभासद जी से अगर ज्यादा प्रेम नहीं है तो शायद बताएं। इन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आप बता दीजिए। हमारे 24 नंबर वार्ड के अंदर कुछ सड़कें, मैं सभी सड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ सड़कें ऐसी थी जहाँ मरम्मत कार्य भी जरूरी नहीं था। कोई ऐसी सड़क का नाम जो आप बता सकें? ऐसी सड़क आप लगाइए, जैनी स्कूल से लेकर और माननीय दिनेश चंद जी के मकान तक, मैं समझता हूँ वहाँ कोई कार्य की जरूरत नहीं थी, वो करवाया गया है शायद। और कोई नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, खाली मरम्मत हुई है। मरम्मत करवाई गई थी, वो सड़क तो बनी नहीं है साहब।
जैन स्कूल से लेकर दिनेश की घर की कोई सड़क नहीं बनी है। जो गड्ढे मुक्त है वो गड्ढे ही मुक्त कराए गए। कपिल जी, आप शायद पथ भ्रमित तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं पथ भ्रमित नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। वहाँ गड्ढे भी नहीं थे, ये भी सत्य है, वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात इस जगह सामने आ जाती है कि जिस बार दावे किए जाते हैं तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की, सड़कें व्यवस्थित करवाने की, जिससे कि आवागमन सुचारू हो सके, उस बीच में पूर्व में उनके प्रतिद्वंदी रहे कपिल शर्मा का ये दावा है कि उन सड़कों को भी उसमें बना दिया गया जो कि मरम्मत की उनको कोई आकांक्षा ही नहीं थी। अपने आप में व्यवस्थित और दुरुस्त सड़कों को भी एक बार पुनः दुरुस्त कर दिया गया। आखिर इस बीच में खेल क्या रहा? आखिर इस बीच में मंशा क्या थी इन सड़कों को दुरुस्त कराने की? जिन सड़कों की मरम्मत हकीकत में होनी चाहिए थी, उन सड़कों के साथ में ऐसी सड़कों का निर्माण कार्य पुनः कराया जाना। हालांकि जबकि ये बात मंच से कही जाती ही, उस बीच में निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन के द्वारा दावा किया गया कि ऐसी सड़कों का निर्माण उनके द्वारा नहीं करवाया गया है, ऐसी सड़कों को दुरुस्त नहीं करवाया गया है, महज ऐसी सड़कों की मरम्मत ही मात्र करवाई गई है जहां पर आवश्यकता थी। कपिल जी, एक बार पुनः मैं आपसे बात करूंगा। आपने अभी तक जो भी आरोप लगाए उनका जवाब राम कुमार जैन साहब के द्वारा दे दिया गया। आप इन सभी जवाबों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, राम कुमार जी ने प्रयास तो किए जितना मैं समझता हूँ, लेकिन उन प्रयासों में ये कितने सफल हुए ये खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा आप भी जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ, मैंने तो सवाल उसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि राम कुमार जी तो अपनी बुराई तो करेंगे नहीं। मैंने सड़क से चलिए, आपसे मैं एक बात और पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि राम कुमार जी ने क्षेत्र में विकास कार्य कराए, आपका भी ये कहना है काम उन्होंने करवाए, इन कामों के बीच में उन्होंने खुद का विकास कितना करवाया? नहीं, मैं इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो खुद ऑलरेडी बहुत संपन्न है। ये आप भी मानते हैं? मानता हूं। तो फिर आखिर इन बनी बनाई सड़कों को पुनः बनवाने का क्या उचित रहा होगा? मैं इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। आप स्पष्ट व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, यहाँ पर यह मंच किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं है। मैं स्वच्छ राजनीति का पक्षधर हूँ, आरोप और प्रत्यारोप का मैं कोई पक्षधर। यहाँ राजनीति की तो कोई बात है ही नहीं। जनता से संबंधित सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा। यहाँ राजनीति से संबंधित कोई बात नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो क्षेत्र के विकास की बात थी, जो दायित्व क्षेत्रीय निवासियों के द्वारा दिया गया, क्षेत्र के विकास की बात यह है कि हमारा जो वार्ड है संपन्न लोगों का वार्ड है, वहाँ कोई इस तरह की खास समस्या नहीं है। वार्ड और हैं जिनके अंदर समस्याएं हैं, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। एक छोटा वर्ग है, लगभग 30 से 40 परिवार अपने यहाँ ऐसे हैं जिन्हें जरूरत है। मैं ये समझता हूँ उनके लिए पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया गया है। आप क्या कहेंगे राम कुमार जी? अब ये एक नई बात आई है सामने। ऐसा है, आप किसी भी पिछले उनसे परिवारों से पूछ लीजिए उनका। तो आपसे पूछेंगे हम, परिवार से क्यों पूछे? परिवार को जो बोलना था वो हमें बता चुके हैं। आप बताइए कि जो कपिल जी ने एक नई बात बताई है कि जो भी परिवार ऐसे हैं जिनको वाकई में विकास की जरूरत है, उनको देख के आपने क्या किया? उनका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। जहां उनकी जरूरत थी, जैसे किसी का राशन, क्या जरूरत थी? राशन कार्ड की मेन जरूरत थी, वो राशन कार्ड पूरे हो चुके हैं। पानी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली इत्यादि। इस सब को लेकर के आपने क्या किया? सारी समस्या समाधान किया गया। नई पाइप जहां पानी नहीं पहुंचा, पेयजल व्यवस्था आपने दुरुस्त करा दी। कोसी कला में सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या। कोसी कला में खारा पानी अत्यधिक मात्रा में है, जबकि पेयजल के लिए मीठा पानी चाहिए होता है, और उसकी थोड़ी समस्या यहाँ विद्यमान है। और इसको लेकर के सभासद महोदय के द्वारा दावा किया जा रहा है कि आपने पेयजल की व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया। पानी की टंकी आपने वहां पर स्थापित करवाई, हालांकि वो कुछ लोगों के लिए समस्या भी बन गई। उसके अलावा कोई ऐसी बात, कहीं पेयजल की व्यवस्था आपने और बढ़ाई हो, पानी की पाइपलाइन आगे तक बढ़वाई हो? हमारे वार्ड में बघेल परिवार रहते हैं, वहाँ कम से कम 20 सालों से पानी नहीं जाता था। वहाँ पूरी पाइपलाइन से पूरा पानी बिना मोटर के आता है। कपिल जी, आप कितना सरोकार रखते हैं इस बात से? हमारे वार्ड के अंदर, जैसा सभासद जी ने कहा, बघेल परिवार है, कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं, कुछ प्रजापति समाज से भी हैं, और भी निचले तबके के लोग लेते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं वो आज भी नल का पानी नहीं पीते हैं, चाहे नल में मीठा पानी आ रहा है या खारा। उनके यहाँ घर में या तो आरओ लग रहे हैं। जो वाकई में नीडेड है, जिनको वाकई में ये चीज चाहिए होती है, वो संपन्नता में आ पाए। हाँ, मैं ये समझता हूँ जो पिछड़े लोग हैं, जिनके लिए वास्तव में जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए था, उनके लिए शायद कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है, या बहुत कुछ नहीं हुआ है, या कुछ रह गया है? मैं ये समझता हूँ कि लगभग 80%। आप समझिए मत, इतना समझिए मत, आप खुल के बताइए। 80% काम नहीं हुआ है। राम कुमार जी, 80% काम न होने की बात कपिल जी के द्वारा कही गई है।
कपिल जी बताएं 80% काम में कौन कौन से काम आते हैं? कपिल जी ये तो खुल के फिर आपसे ही बात कर रहे हैं, अब आप ही बताओ। पहले एक बार खुल के बता दो, आप खुल के नहीं बता पा रहे, कोई संकोच है? सुनिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गवर्नमेंट उन्हें लोन देती, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। किसी भी एक योजना के बारे में माननीय सभासद जी बताएं जो उन्होंने किसी परिवार को उसका लाभ दिलाया। योजनाओं को लेकर के आपने कुछ? देखिए सब योजनाएं ऑनलाइन है। आपका भी तो कुछ दायित्व होता है इसमें। टॉयलेट की आई थी, टॉयलेट के फार्म भरवाए गए जी। पेंशनों की आई थी, पेंशनों के फार्म भरवा दिए गए। कितने लोग इस बात से संतुष्ट हो गए? ओडीएफ योजना, टॉयलेट कितने लोगों को प्राप्त हो चुका है? पेंशन कितने लोगों की बन चुकी है? कितने लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं? पेंशन जिनकी जरूरत थी वो बहुत लोग पास आ गए, बहुत की ऑनलाइन है, आ जाएंगे। बहुत गवर्नमेंट ने बंद कर दिए फिलहाल। आपने जितने काम करवाए, आपका जो दावा है कि आपने ओडीएफ शौचालय की व्यवस्था आपने करवाने के लिए फॉर्म भरवाए, आपने पेंशन इत्यादि की व्यवस्था के लिए फॉर्म भरवाए, ऐसे आपके फॉर्म भरवाने के बाद ऐसे कितने पात्र व्यक्ति थे जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल पाया? 75-80% लोगों को लाभ मिल चुका है। 80% लोगों को लाभ मिल गया, 80% समस्या बरकरार। मैं ये समझता हूँ कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है या कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? भाई हाथ खड़े कर दो भैया। सभासद जी कह रहे हैं कि पेंशन मिल रही है। देखिए यहाँ पर मेरा भी दायित्व छीनने का काम कपिल शर्मा जी कर रहे हैं। कपिल शर्मा जी, जबकि ये काम मुझे करना चाहिए, परंतु एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते वो स्वयं इस बात को कर रहे हैं और पब्लिक से ये बात जानकारी कर रहे हैं कि कितने लोगों को ये पात्रता के आधार पर पेंशन इत्यादि का लाभ मिल पा रहा है, कितने लोग शौचालय इत्यादि का लाभ ले पा रहे हैं। आप सभी लाभ ले पा रहे हैं। अभी हमारे साथ ही है सौरभ वासने, आप भी 24 नंबर वार्ड के ही निवासी हैं। सौरभ जी, आपने रिपोर्टिंग की थी क्षेत्र में जाकर के, आप बताएं आपने हकीकत में क्या देखा? मैं राम कुमार जी, मैंने आज चूंकि जनसंपर्क इस कार्यक्रम के दौरान मेरा रहा है, एक गली पड़ती है आपके घर के पीछे, धोबियों वाली गली। उसमें जब मैंने कैप्सूल शूट के दौरान जब लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना था कि अकेली उनकी गली में कई काम हैं जो रह गए हैं और वो निवासी आपसे मिले हैं। उस गली की सड़क है उसमें झील बनी हुई है, पानी भर जाता है, वो आज तक सुधरी नहीं है। बाकी की उस गली में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ते से चलती हुई गली है और आए दिन असामाजिक तत्व उस गली को अपना सहारा बनाते हैं। क्या कुछ किया गया है आपके द्वारा? देखिए वहाँ मरम्मत हो चुकी थी, सड़क निर्माण की बात थी, उस लास्ट में जाकर वो लिखी गई थी तो उसका टेंडर पास हो गया था। रही प्रकाश की बात, उसमें कोई खंबा नहीं है, स्टेट खंबा। जब स्टेट खंबा होता, जब स्टेट लगती उसमें बल्ब लगवा दिए गए थे, बल्ब लटकवा दिए गई थी, 1-2 बार उसमें बल्ब लटकवा दिए गए। जब वो खराब हो गए पुनः आपके द्वारा चेष्टा की गई? हाँ, 1-2 बार लटक गए तो बल्ब तो रोज भी। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, 5 साल के दौरान 5 साल में बल्ब लटकाए इन्होंने बस, और कुछ नहीं। तो राम कुमार जी आप बताइए, अभी तक जो आपको दायित्व दिए गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी काम आपकी जिम्मेदारी के अनुरूप होते हैं उन कार्यों को आप संपन्न कराएं। ऐसे में आपका सिर्फ ये बात कह देना कि मैंने जो भी हुआ वो मैंने करवाया, जिनको पेंशन का फॉर्म भरवाना था वो भरवाया, आखिर उन फॉर्म भरवाने के बाद में वो व्यक्ति उसका लाभ ले पा रहे हैं अथवा नहीं ले पा रहे हैं, इसका ध्यान आपको रखा जाना चाहिए। साथ ही 5 साल के कार्यकाल के दौरान वो सिर्फ रास्ते पर सिर्फ 1 या 2 बार बल्ब लगाया जाना, ये भी बेहद शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है। जहां पर आपके बीच में पब्लिक ये बात कहती है कि आपके द्वारा काम करवाए गए, ऐसे में उस क्षेत्र का ध्यान न रखना या ये बात कहकर के अपना पल्ला झाड़ लेना, ये गलत है। बताइए। ऐसा नहीं है, जितने काम हमने प्रयास किया था हमने कोशिश पूरी करी है कि सारा प्रयास किया जाए। अपना बोर्ड सही आया था तो यहाँ से वहाँ तक सब काम सुचारू रूप से किए गए। जिन्होंने जनता ने मुझे दायित्व सौंपा था उतनी पूरे प्रयास किया गया था कि किसी जनता को हमारे प्रति कष्ट ना हो या उसके काम अधूरे रहे। खंबा लगवाने की आपके द्वारा व्यवस्था नहीं करवाई जा सकती थी? खंबे की व्यवस्था बिजली विभाग की होती है, वहाँ बोल दिया गया। आपने प्रयास किया था? हाँ, 1-2 बार प्रयास किया था मैंने। 1-2 बार करने से ही गली बहुत छोटी है सरकार, उसमें पूरा खंबा आ ही नहीं सकता खड़ा, इसी कारण से रह गया। चलिए हमारे जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? महेंद्र नाम है जी। महेंद्र, क्या कहेंगे आप? जी, हमारी वार्ड 24 वार्ड से हैं हम, सारे कुछ सुख हैं 24 वार्ड में। हमारे मेंबर जी बहुत अच्छे हैं, केवल हमारी वार्ड में कमी है डस्टबिन की। जो कूड़ा डालते हैं हम वो नालियों में बह के डालते हैं, वो नाली सारी रुक जाती हैं, खराब हो जाती हैं और कूड़ेदान एक भी नहीं है पूरे वार्ड में। ये एक व्यक्ति आपके वार्ड का क्षेत्र का रहने वाले हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आप व्यवस्था बहुत बढ़िया करवाते हैं, आपके कार्यों से वो खुश है, लेकिन सफाई व्यवस्था आपके द्वारा दुरुस्त नहीं करवाई गई है, डस्टबिन नहीं रखवाए गए। नहीं, डस्टबिन रखवाए थे, एक रखा हुआ है, एक खेड़ों पर रखा हुआ है, एक दोनों
रखवाए तो घर के आगे या दुकान के आगे बोल देते हैं हमारे आगे न रखवाइए। बाकी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी आती है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सफाई करती है नत्थो। ऐसा नहीं है, सब काम सुचारू से सही है। आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम पदमचंद जैन। पदम जी, आप क्या कहेंगे? वैसे हमारा अभी दोनों मेंबर साहब ने बात की थी कि हमारा बाढ़ ताकत संपन्न बाढ़ है। वैसे ऐसे कोई खास समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या होती रहती है, चलती रहती है, जीवन में भी चलती रहती है। वैसे तो कोई बात नहीं है, मतलब बाढ़ बढ़िया है हमारा। जैसे अभी भैया कह रहे थे जो हमारी गंदगी होती है, जैसे हमारा खेड़ा है, खेड़े से जब पानी बहता है तो कुछ उसमें कूड़ा पन्नी जो भी अटकाता वो सीधे बह के नीचे आ जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन वो जैसे कि जमादार आता है वो उसको साफ करके चले जाता, तो रुक जाती है, ऐसी बात नहीं है, वो फिर साफ हो जाती है। जमींदार आ जाता है वो साफ करके ले जाता है। कुल मिला के कहा जाए कार्यकाल बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 24 के निवर्तमान सभासद राम कुमार जैन और साथ रहे अपने सभासदी के चुनावों में पराजय का सामना करने वाले कपिल शर्मा। दोनों ने ही क्षेत्र के विकास की बात कही और दोनों ने ही स्थिति स्पष्ट की क्षेत्र में आखिरकार हकीकत क्या है। तमाम व्यवस्थाएं रही, तमाम बातें रही, तमाम दस्तूर रहे, सभी कुछों के बीच जो भी उनका कार्यकाल रहा वो सब कुछ मिला जुला रहा, सही रहा उनका कार्यकाल, ऐसा स्थानीय निवासियों के द्वारा कहा गया। इसी प्रकार मेरा वार्ड मेरी पालिका का ये दौर इसी प्रकार जारी रहेगा। मंच पर कुछ और लोग नए अतिथि आएंगे, नए वार्डों के निवर्तमान सभासद आएंगे और आएंगे नए क्षेत्रीय निवासी, जिनकी बातें होंगी, जिनके प्रश्न होंगे और उनका जवाब देंगे मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथि। इसी प्रकार कहीं मत जाइए, देखते रहिए नियो न्यूज़।